नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है, संविदा शिक्षक वर्ग 3 की। और उसमें आपके लगभग 210 क्वेश्चन हो चुके हैं और 211वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान प्रत्येक 1 घंटे के पश्चात विद्यार्थियों को अल्प विश्राम देना लाभदायक होता है, क्योंकि इससे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। यह एक विचारात्मक प्रश्न भी है, तो इसे विचारात्मक प्रश्न भी हम कह सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, उनकी थकान समाप्त हो जाती है और वे आगे के अध्ययन के लिए तरोताज़ा हो जाते हैं। दूसरा है, शिक्षक के प्रति उनके मन में सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। तीसरा है, पढ़े गए विषय को हृदयंगम करने में उन्हें सहायता मिलती है। और चौथा है, उन्हें पेशाब जाने, पानी पीने आदि के लिए अवकाश मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 जो हैं ये कारण दे रखे हैं और इनके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है, या दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो आपको इसमें सही आंसर बताना है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। यानी कि आपके कारण देख ले कि उनकी थकान समाप्त हो जाती है और वे आगे के अध्ययन के लिए तरोताज़ा हो जाते हैं, ये इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद दूसरा वाला कारण इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तीसरा वाला कारण इसके अंतर्गत आएगा कि पढ़े गए विषय को हृदयंगम करने में उन्हें सहायता मिलती है। और चौथा कारण भी इसी के अंतर्गत आएगा कि उन्हें पेशाब जाने, पानी पीने आदि के लिए अवकाश मिल जाता है। तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है, जिसमें पहला, तीसरा, चौथा तीनों आपके पॉइंट आ रहे हैं, वो आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्नों की क्लास चल रही है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। हमारी वेबसाइट educationofficial.blogspot.com पर जाकर आप जब गूगल में सर्च करेंगे ये, तो आपको हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। ठीक है, वहाँ पर आप PDF पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर देंगे। उसके साथ ही आपको फ्री PDF अगर सिंगल प्राप्त करना चाहते हैं आप, अभी तक के सारे PDF वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। और यदि आज की PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो वो ज्वाइन कर लें आप, वहाँ से भी आप हमारा PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, वहाँ से आप डेली इसके क्वेश्चन, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में संशोधन। दूसरा, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन। तीसरा, अच्छे स्कूल भवनों का निर्माण। और चौथा है, शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो जो शिक्षा का स्तर है उसमें गुणवत्ता लाने के लिए, उसका स्तर बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो आवश्यक है वो है विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन। यानी कि विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन करना आवश्यक है, उसी से शिक्षा का स्तर उन्नत होगा और बढ़ेगा। यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, एक शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ाने के संबंध में आपके क्या विचार है। ठीक है, शिक्षक को कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें एक शिक्षक द्वारा जो ट्यूशन पढ़ाने के संबंध में जो विचार है वो आपके विचार, यानी कि विचारात्मक प्रश्न ये है, वो पूछा है हमसे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है, शिक्षक को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। तीसरा, केवल मेधावी विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए। और चौथा है, केवल उन्हीं विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए जो पढ़ने में कमज़ोर है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपका जो सही आंसर है वो है चौथा वाला ऑप्शन, केवल उन्हीं विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना चाहिए जो पढ़ने में कमज़ोर है। ठीक है, ये इस प्रश्न का सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लाए हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
अब आपको शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि बताना है। इस प्रश्न में सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है शिक्षण की, ये पूछा है आपसे। पहला है भाषण, दूसरा है प्रोजेक्ट वर्क, तीसरा है पर्यटन और चौथा है पुस्तक वाचन। ये 4 विधियाँ दे रखी हैं। तो शिक्षण की सबसे अच्छी विधि यानी कि सर्वश्रेष्ठ विधि आपको बतानी है। तो प्रोजेक्ट वर्क जो है, प्रोजेक्ट वर्क की जो विधि है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है जिसमें बच्चों को चित्र बनाने रहते हैं, उसके बारे में लिखना पड़ता है थोड़ा और उनको पेस्ट करना होते हैं। इस प्रकार प्रोजेक्ट वर्क की जो विधि है वो शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी कि आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता आधारित होती है। ये सारे प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड हैं। तो इसमें विचारात्मक प्रश्न भी है जो एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार ये सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं हम, तो आप देखते रहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता आधारित होती है शिक्षक की शिक्षा की गुणवत्ता पर, विद्यालय के भवन पर, शिक्षक के वेतनमान पर और विद्यालय के अनुशासन पर। ये 4 ऑप्शन दिए। ये विचारात्मक प्रश्न है, इसका आंसर आप विचार करके भी दे सकते हैं। तो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता जो आधारित होती है वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको सही आंसर बताना है। विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता जो आधारित होती है वो शिक्षक की शिक्षा, ठीक है, शिक्षक की शिक्षा पे यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे हम। शिक्षक की जो शिक्षा होती है उसकी गुणवत्ता पर आधारित होती है। यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपका कोई छात्र कक्षा में प्रायः विलंब से आता है यानी कि देर से आता है, तो आप क्या करेंगे। ये भी आपका विचारात्मक प्रश्न है। उसके विलंब से आने का कारण ज्ञात करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है उसकी शिकायत प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल से करेंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे यानी कि पेरेंट्स से करेंगे और उसे दंडित करेंगे। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो यह भी आपका एक विचारात्मक प्रश्न है कि आपका कोई छात्र कक्षा में प्रायः विलंब से आता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन, उसके विलंब से आने का कारण ज्ञात करेंगे। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, एक शिक्षक के रूप में आप उस छात्र को पसंद करेंगे जो, इस प्रश्न में पूछा है कि एक शिक्षक के रूप में आप उस छात्र को पसंद करेंगे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो, आपकी प्रशंसा करता हो, समृद्ध परिवार से हो या निर्धन परिवार से हो। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है इस प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है, जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उसके अंदर होना चाहिए, यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का वो होना चाहिए। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, किसी कक्षा में पहली बार प्रवेश करने पर आप तुरंत पढ़ाना शुरू कर देंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे और अपना परिचय छात्रों को देंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो है साधारण बातचीत करेंगे और चौथा है छात्रों की मनोस्थिति यानी उनके मन की स्थिति के अनुसार कार्य करेंगे। ये 4 ऑप्शन है। तो किसी कक्षा में यदि शिक्षक पहली बार प्रवेश करता है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि आप शिक्षक हैं और किसी कक्षा में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। यह भी आपका विचारात्मक प्रश्न बन गया है। तो इसका जो सही आंसर है कि छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे और अपना परिचय छात्रों को देंगे। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, 219वां प्रश्न और आज का 9वां प्रश्न है। आप एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हैं, ठीक है, आप एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते हैं किंतु वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी कि फेल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। छात्र से संबंध विच्छेद कर लेंगे, छात्र की उत्तर पुस्तिका जांचने वाले शिक्षक की शिकायत करेंगे, छात्र को और ध्यानपूर्वक पढ़ाएंगे तथा छात्र को भी अधिक परिश्रम पूर्वक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे या फिर निराश हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है तीसरा वाला ऑप्शन, छात्र को और ध्यानपूर्वक पढ़ाएंगे तथा छात्र को भी अधिक परिश्रम पूर्वक यानी कि उसे अधिक मेहनत करने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आज का आखिरी प्रश्न, जो शिक्षक छात्रों के साथ खेलता है वह छात्रों के बीच अलोकप्रिय हो जाता है, छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाता है या लोकप्रियता प्राप्त करता है,
तीसरा है अध्यापन कार्य में निपुण होता है और अपने श्रम व समय का अपव्यय करता है, ये चौथा ऑप्शन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि जो शिक्षक छात्रों के साथ खेलता है वह छात्रों के बीच लोकप्रियता प्राप्त करता है, छात्रों के बीच अलोकप्रिय हो जाता है, या फिर आपका जो दो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं उसमें से एक ऑप्शन है सही है, ये आपको इसमें से बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कि छात्रों के बीच लोकप्रियता प्राप्त करता है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी के साथ आपका आज की क्लास में इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी फ्री पीडीएफ के लिए हमने बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक भी मिलेगी, आपको वहाँ से सारी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप। उसके अलावा आपको सिंगल पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे आप, तो वहाँ से आप इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।